जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है वो तीनों की आकृतियां हमने यहाँ बना रखा है, क्योंकि तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं और बेहद ही आसान है। बस उनकी आकृति थोड़ा सा बनाने में वक्त लगता, तो मैंने जो है बारी बारी से सभी आकृतियाँ बना दिया है। ये पहले की आकृति है, पहले क्वेश्चन की, और ये दूसरे क्वेश्चन की आकृति है, और ये तीसरे क्वेश्चन की आकृति। तो बारी बारी से इन तीनों प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं। जैसा कि ऊपर बोला गया कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित काट दीजिए। केवल आपको विकल्प नहीं चुनना है, वो करा विकल्प तो आप चुनिए ही चुनिए, उसके साथ ही साथ जो रीजन है उस रीजन को बताइए कि क्यों ये सही है क्यों नहीं, फिर सॉल्व करके बताना है। तो पहला प्रश्न है कि एक बिंदु क्यू से, ये बच्चे समझेगा प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, कैसे आप आकृति ड्रा करेंगे। हालांकि पहले प्रश्न की आकृति नहीं दिया गया है, कह रहा कोई एक बिंदु क्यू है। अब कहाँ हमको नहीं पता, आगे बढ़ते तो समझ आएगा। एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, यानी जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है वो कहाँ से खींची जा रही है, इस बिंदु क्यू से खींची जा रही है, तो क्यू से आ रही है। ठीक, हाँ। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा क्यू की केंद्र से दूरी, ये जो क्यू बा, अगर क्यू से नहीं हो गई रेखा वृत्त पर जो स्पर्श रेखा बने होकर लंबाई 24 सेमी, और ये क्यू के जो केंद्र से दूरी बा वो कितना बा 25 सेमी बा। तो वृत्त की त्रिज्या फाइंड आउट कीजिए। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने आकृति बनाया कैसे। सबसे पहले हमने यहाँ एक पॉइंट क्यू ले लिया, मान लो हमारा ये वृत्त था ऐसे करके, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट क्यू कंसीडर किया। अब अगर इस क्यू को मैं यहाँ से इस वृत्त यहाँ से मैच कराता हूँ, तो ये डिस्टेंस हमको जो दे रहा है कितना दे रहा है, 24 दे रहा है। और ये हमारा सेंटर था, ओरिजिन था। इस ओरिजिन से अगर हम इस क्यू पॉइंट को मैच कराते हैं तो ये कितना दे रहा है, 25 दे रहा है। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि ये पॉइंट पी रहा होगा, ओरिजिन ओ हमारा होता है, ये ज्वाइन करा दी, ये तो हमारा त्रिज्या का काम कर रहा है। और मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि जो स्पर्श रेखा होती है वो हमेशा त्रिज्या के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। तो जब 90 अंश का कोण बनाएगी तो बन जाएगा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो मैं आसानी से फाइंड आउट कर सकता। तो समझिएगा ध्यान से, बस कुछ नहीं करना है, आकृति बनाना है और डायरेक्ट लिखना है समकोण त्रिभुज OPQ में। समकोण त्रिभुज OPQ में। तो समझिएगा जैसा कि इसकी फाइनल आकृति हमने यहाँ बनाया अच्छे से। OPQ हमारा यही है, 90 अंश की सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये कर्ण, और ये मान इसको मान लिया हमने आधार, इसको मान लिया लंब। तो हमें लंब निकाला, हमने 3 फार्मूला लिखवाया था कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, OP स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो चलिए यहाँ हो जाएगा OP स्क्वायर बराबर OQ कितना है बच्चे, 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 24 का कितना, 576 घटा दीजिए। 15 में से 6 गया तो 9, 11 में से 7 गया तो 4, और 5 में से 5 गया तो 0, यानी OP स्क्वायर बराबर हो गया 49। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो OP बराबर हो जाएगा अंडर रूट 49 का वर्गमूल होता है प्लस माइनस 7, लेकिन यहाँ पर हम केवल प्लस का 7 कंसीडर करेंगे क्योंकि ये दूरी, ठीक, ये ऋणात्मक नहीं होगा। और कितना हो जाएगा, सेमी में दिया था हमको, हो जाएगा सेमी। तो लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो गया, वृत्त की त्रिज्या जो है वो है हमारा 7 से। ठीक है, नहीं पहले प्रश्न को हमने सॉल्व कर दिया, और ये आकृति जो थी वो पहले प्रश्न की। दूसरे प्रश्न की यदि हम बात करें तो दूसरे प्रश्न की आकृति आपको किताब में दिया गया है, उसमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आकृति ना दी होती तो हम कैसे बनाते, इसलिए स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना सीखें। और आकृति वाले क्वेश्चन में मैंने एक बार नहीं कई बार बताया है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो आकृति होता है। एग्जामिनर का ध्यान सबसे पहले आपके आकृति पर जाता है, जितना बढ़िया आकृति होगी उतना बढ़िया चेक करेगा। चलिए, आकृति 10.11 में यदि TP और TQ ओ वाले किसी वृत्त पर
दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये बच्चे यदि हम बात करें तो कह रहा है कि यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं हम खींच रहे हैं। अभी तो हम केवल एक स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं, अब दो स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ बराबर 110 अंश, तो एंगल PTQ ज्ञात कीजिए। यानी कुल मिलाकर हमको PTQ ज्ञात करना है। तो समझिएगा बच्चे, एक बात और बता देते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। नहीं बता दे रहे हैं कि बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु था, यहाँ से हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो स्पर्श रेखाएं आपस में कहाँ होंगी? बराबर होंगे। ये जानते रहेगा कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है? बराबर। तो आते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं क्या कहा जा रहा था। आकृति में तो यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, यानी ये हमारा TP भी है और TQ भी है, ये स्पर्श रेखाएं हैं और इस प्रकार है कि एंगल POQ केंद्र वाला हमको दे रहा है 110 अंश। तो अगर आप PTQ ज्ञात कीजिए। ये बच्चे थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर हम देखें इसमें तो कई भुजा है इसमें, 1 2 3 4, जिसमें 4 भुजा होती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। यानी ये है क्या? यह है चतुर्भुज है। तो समझिएगा बच्चे, हम जानते हैं अगर बात करें ये भी स्पर्श रेखा यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, ये भी स्पर्श रेखा यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। 90 90 180, 360 में से 180 निकल के तो बचा कितना? इसका मतलब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। समझो ध्यान से, बाद में स्केल वगैरह बोला उसको। क्या समझो, ये भी 90 ये भी 90 है ना, क्योंकि स्पर्श रेखा तो 90 होगी। अब बचा कितना? 90 90 180 हो गया, तो 360 में से 180 चला गया, बचा कितना? 180। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। तो सॉल्व कैसे करेंगे बच्चे, समझिएगा, ध्यान से लिखेंगे। TP और TQ स्पर्श रेखाएं। TP और TQ क्या है? स्पर्श। जब भी मुन्ना आपको स्पर्श रेखाएं की बात कहे तो आप समझ जाइएगा कि एंगल कितने इंच का फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री का। तो ये और ये 90 हो गया, हमें कोई लेना देना इनसे मतलब है नहीं। ये हम जान चुके कि ये 90 90 180 होगा, हमको इसकी बात करना है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 180। क्या हो जाएगा? एंगल POQ प्लस एंगल PTQ बराबर कितना? 180 अंश। POQ कितना है? 110। 110 प्लस एंगल PTQ बराबर, यहाँ पर प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस। एंगल PTQ बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110। एंगल PTQ बराबर 70 अंश। ये हमसे पूछा गया था, जो हमने आसानी से बता दिया। PTQ पूछा गया था, TQ का पूछा गया, PTQ पूछा गया था, जो हमने आसानी से बता दिया। अब हम बात करते हैं, आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन में। और ये पहले की आकृति थी, ये दूसरे की, और तीसरे की आकृति वो है। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। ए बच्चे, आप ऐसे मत बनाइएगा क्योंकि आप व्हाइट बोर्ड में सॉल्व नहीं कर रहे हैं। समझिएगा ध्यान से, आपको जो है पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो पहले के सामने पहले की आकृति, दूसरे के सामने दूसरे की आकृति, और तीसरे के सामने तीसरे की आकृति। बेहद ही स्पष्ट। मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब आप नोट्स में लिखे या कॉपी में लिखे तो आप ये मान के चला करिए कि हम एग्जाम में लिख रहे हैं, एकदम सेम टू सेम उसी तरीके से, ताकि कोई गलती ना हो। जब यहाँ आप सुधारे रहेंगे अपनी कमियों को तो एग्जाम में गलती होने की संभावना नहीं होगी। नहीं आप सोचेंगे चलिए हम एग्जाम में तो सही लिख देंगे, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, तो वो आपका गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जब आप धीरे धीरे गलती एकाएक नहीं सुधरती है, धीरे धीरे करके वो सुधरती है। जैसे कोई अगर कार ड्राइव कर रहा है तो एक दिन में कार ड्राइव कर सीख जाता है कार, चलो भैया अपने सीखते डायरेक्ट सीख लेंगे। कोई बाइक ड्राइव करता है एक दिन में सीख लेता है कार, वो धीरे धीरे करके सीखता है। तो धीरे धीरे आप अपनी गलतियों को सुधारते रहें। जब भी नोट्स वगैरह में लिख रहे हैं तो आपको यह समझना है कि जैसे हम एग्जाम में लिख रहे हैं उस बात को फोकस करते हुए लिखेंगे। आने वाले एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस जो होगा वो बेहतर होगा। बाकी हमारा काम है गाइड करना और आपका काम है उसको फॉलो करना। ठीक, तो चलिए समझिएगा ध्यानपूर्वक। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तीसरे क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हमसे कहा जा रहा है बच्चे, तीसरे क्वेश्चन की भी आकृति हमको नहीं दिया गया है। तो मेन बात है आकृति बनाएंगे कैसे। समझिएगा ध्यानपूर्वक, एक एक शब्द को पढ़ते हैं और आकृति बनाने की कोशिश करते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, यानी पता चल गया कि केंद्र O होगा, कोई एक पॉइंट P होगा किसी, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक PA है दूसरा PB है। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। अब हम बनाएंगे कैसे।
तो हमने सबसे पहले तो एक वृत्त बना दिया है, मान लेते ये बना देते हैं। सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया। अब ये कह रहा है केंद्र तो O हो गया। अब हम इस बात को कैसे कंफर्म करें कि P कहाँ होगा? अगर मैं मान लेता हूँ कि P कहीं यहाँ कहीं मानता हूँ तो PA और PB बनेगा ही नहीं, बनेगा? चलिए अगर हमने मान लिया कि P यहाँ पर हो सकता है तो यहाँ पर अगर आप A करेंगे और यहाँ पर B करेंगे तो क्या PA और PA तो बन जाएगा, क्या PB बनेगा? का तो वो बन जाएगा AB। इसका मतलब हमें ये बात पता चला कि P यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु है, ये हमने कंफर्म कर लिया। ये पता चल गया हमको कि जो P है वो बाह्य बिंदु है। अब आसानी से मान लेते हैं यहाँ कहीं पर कोई एक पॉइंट, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट A होगा और यहाँ पर कोई एक पॉइंट क्या होगा? B होगा। इन दोनों को हमने मैच करा दिया। तो ये हमारी स्पर्श रेखाएं बन करके तैयार हो गई। आगे समझते हैं कैसे जानेंगे कि हमको क्या ज्वाइन कराना है। हमें जितना कहा गया था एक पॉइंट P था और PA और PB स्पर्श रेखाएं थी, हमने P एक पॉइंट P लिया और यहाँ पर कोई पॉइंट A मान लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट B मान लिया, तो PA और PB ज्वाइन कर दिया। अब आगे हमको कैसे पता कि आकृति वैसे बनेगी, तो आगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझेंगे। समझिए, कहा जा रहा है कि परस्पर कोण 80 अंश के कोण पर झुकी हैं, यानी ये रेखाएं जो इनका जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 80 बन रहा है। तो चलिए हमने 80 बना दिया। आगे समझते हैं। एक तो एंगल POA कोई बन ही नहीं रहा है, बन रहा है तो बनेगा कब? जब मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन कराया, फिर भी ये POA बन करके नहीं तैयार हुआ। कब तैयार होगा? जब हमें इसको भी ज्वाइन कराएंगे। बात सुनाई? इतनी आकृति बन करके तैयार हो गई। हमने कहा जब इतना कंप्लीट कर लिया तो इसको क्या छोड़ देते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं, है ना? इस तरीके से हमारी फाइनल आकृति बन करके तैयार हो गई। हमने एक एक शब्द को पढ़ा और जैसा जैसा वो कह रहा था वैसा हमने करके आकृति बना करके तैयार कर दिया और बाकी फाइनल आकृति अच्छे से हमने यहाँ बनाया है। ये तो आपको हमने समझाया कि आकृति हमने कैसे बनाया, हमको कैसे पता कि इसी तरीके से बनेगी। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चनों पे। और हमेशा बच्चे हम यही कोशिश करते हैं कि केवल हम ये न समझे कि हम समझे कि आकृति ऐसे बनेगी। हमारा ये प्रयास नहीं होता। हमारा ये प्रयास होता है कि आप कैसे जानेंगे कि ये आकृति ऐसे ही बनेगी। इसलिए बार बार क्वेश्चन के एक एक शब्द को मतलब समझाता हूँ कि चलो हमको तो मतलब पता भैया 4-6 सालों से टीचिंग करते हैं ऐसे बन जाएगी, लेकिन आपको कि कैसे पता कि ऐसे ही आकृति बनेगी, वो स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद। ठीक, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है हमसे। हाँ, तो हमसे पूछा जा रहा था, हमने क्वेश्चन को तो समझा ही दिया क्या कर रहा था। हमसे पूछा जा रहा था कि POA ये हमसे पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल। ठीक, तो चलिए समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक। देखते हैं हम अगर बात करें, देखो पहले वैसे मौखिक रूप से समझा देते हैं। ये कोण और ये कोण बराबर है। अब समझाते हैं कैसे बराबर है। वैसे मौखिक रूप से समझो ध्यान से कि कैसे हम जानेंगे कि बराबर है। लिखना बंद करो, इसीलिए कहते हैं हमारा बात नहीं मानोगे ना तो बहुत पछताओगे, इसलिए लिखना बंद किया करो, समझा क्या करो, पहले लिखा क्या करो बाद में। ये तुमको मुकेश यादव जिससे हमारी बातें हो सकता है बुरा लगती होंगी, सबको बहुत लोगों को बुरा लगती होंगी, लेकिन आपके अच्छाई के लिए कहते हैं। बाकी अपना समझो, हमारा काम है भाई, हमारा काम है गाइड करना है। यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, देखो ये कोण और ये कोण बराबर है, कैसे बताते हैं हम आपको। एक बार मौखिक रूप से समझा देते हैं। कोई अपना विचार देगा कैसे बराबर है। ये कोण और ये कोण बराबर है, कोई अपना विचार देना चाहेगा कैसे? हाँ चले, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। हाँ, अभी आयुष का जवाब सही है, ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम है। चलिए जान लेते हैं कैसे। समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक। अगर हम बात करें तो ये और ये त्रिज्या है। त्रिज्याएं क्या है कि वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होंगी। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये कॉमन है तो सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में क्या होती है? ये हम जान गए कि ये और ये बराबर है, कोई कहने वाली बात नहीं, वो बराबर होता ही है। तो हमने बता दिया। बाकी अगर किसी ने पूछ लिया कि रीजन कैसे बराबर, तो आप बता सकते हैं ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसम का एक तरीका यह हो गया, एक तरीका दूसरा और बता सकते हैं, RHS से भी दिखा सकते हैं। समझिएगा ध्यान से कैसे। ये 90 अंश का कोण यहाँ, 90 अंश का कोण यहाँ, R हो गया, R के सम्मुख H होता है, H कॉमन हो गया। बाकी एक साइड में तो ये भी है, कोई भी साइड दिखा दो, तो ऐसे भी दिखा सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो दिखा सकते हैं। चाहिए आप दिखा दीजिए ट्रिपल एच से दिखा दीजिए और चाहिए RHS से दिखा दीजिए, तो जो आप बताने के लिए बता दिया हमने। बाकी हमारा काम मेन फोकस है कि हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक। देखो
अगर इसको हमने x माना तो ये कितना रहेगा, ये x ही रहेगा क्योंकि बराबर है। तो समझिएगा ध्यान से, ये 90 ये 90, 90 दूना 180, इनको छोड़ देते हैं। और ये 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, 360 में ये दोनों मिलकर के 180 निकाल लिए, बचा कितना। इसका मतलब है अगर मैं ये दोनों कोण, ये इतना पूरा और ये 80 को जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो जोड़ देते हैं। तो चलिए समझिएगा, बात करेंगे हम चतुर्भुज तीसरा है, एक बार लिख दो, पीए और पीबी, पीए और पीबी, पीए और पीबी वृत्त की स्पर्श रेखाएं, की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, यह समझिएगा बच्चे। पीए और पीबी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। जब पीए और पीबी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं तो यहाँ भी 90 अंश का कोण और यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो 90 90 180 हो जाएगा, कहानी समाप्त। बचा ये और ये, इन दोनों को जोड़ देते हैं, आसानी से हमारा हो जाएगा। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 1x से 1x से कितना हो जाएगा, 2x प्लस 80 बराबर कितना, 180। या लिख देंगे x प्लस x प्लस 80 बराबर 180। एक एक कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x बराबर इसे पक्षांतर भी कर सकते हैं, 180 माइनस 80, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 100। 2 1 के 2, 50 दूना 100, x बराबर कितना हो गया, 50। क्या समझिए, एंगल POA कितने अंश का होगा, एंगल POA बराबर 50 अंश। ये हमसे पूछा गया था, जो हमने आसानी से बता दिया। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। यदि चौथे क्वेश्चन की बच्चे हम बात करें तो चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा ज्योमेट्री से रिलेट करता है। कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती। समझिएगा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त, क्या है, वृत्त है। तो हमने सबसे पहले एक वृत्त बना दिया, ये इस तरीके से। चलिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास, किसी व्यास का, वृत्त में देख के व्यास होगा, मतलब कोई भी वृत्त के लिए बोला था वो। तो ये हो गया व्यास, व्यास के सिरों, सिरा मतलब किनारा, एक सिरा ये है और एक सिरा ये। सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर हो, यानी ये और ये क्या है, पैरेलल, समांतर है, ये हमको शो करना है। और ये दोनों क्या है, टेंजेंट लाइन है, यानी स्पर्श रेखा, ये हमको दिया गया है। तो चलिए समझिएगा, ये थोड़ा क्वेश्चन ज्योमेट्री से रिलेट करता है, तो इसे हमने ज्योमेट्री के जैसे लिख भी दिया कि हल दिया है AC, हमने नाम दे दिया, कुछ हमने वृत्त बनाया और इनका नाम दे दिया, ये है AC, ये है BD, और ये हमारा व्यास का है PQ है, और ये केंद्र O है। ठीक, तो हमने वो लिख दिया कि AC और BD क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। ये देखिए वृत्त को टच करते हुए जा रही हैं। उसके बाद हमको क्या करना, बच्चे सिद्ध करना है कि AC पैरेलल BD है ना। अभी बच्चे समझेंगे ध्यान से, अगर ये पूरा स्पर्श रेखाएं है तो ये यहाँ से भी तो स्पर्श रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो समझेगा ध्यान से, हम लिखेंगे AP वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब आपको एक बार नहीं कई बार बताए हैं कि स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। इसका नाम है APO, क्या नाम है, APO। एंगल APO कितने अंश का हो जाएगा, एंगल APO बराबर 90 डिग्री। अब थोड़े समय के लिए ये समझ लो, चाहे तो हम इसको APO लिखो
या इसको हम कर सकते हैं ए पी क्यू, क्योंकि कोना तो उतना मुड़ेंगे, चाहे यही रुक जाए चाहे वहां तक चले जाए। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल एपीओ को, एंगल ए पी क्यू लिखा जा सकता समझिएगा ध्यान से। तो हो जाएगा हमारा ए पी क्यू बराबर कितना 90 अंश। इसको मानना चाहो तो मान लो इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करें डी क्यू की, तो डी क्यू भी हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। ये देखो ये भी वृत्त को हमारे टच कर रही है। क्या लिखेंगे डी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। जब स्पर्श रेखा है तो कितने अंश का कोण बनाएगी, यानी डी क्यू ओ कितने अंश का कोण होगा, एंगल डी क्यू ओ बराबर 90 डिग्री। अब हम डी क्यू को लिख सकते हैं डी क्यू पी, एंगल डी क्यू को एंगल डी पी क्यू लिखा जा सकता, अच्छा डी क्यू पी, अच्छा उल्टा डी क्यू पी लिखा जा सकता है। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, इसको लिखेंगे हम डी क्यू पी बराबर 90 अंश। इसको मान लेते हैं इक्वेशन। समीकरण 1 और 2 से बात करें तो दायां पक्ष का है बराबर, अगर किसी समीकरण का दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष का होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समझिएगा बच्चे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पीछे वाला देखिएगा। हो जाएगा एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल डी क्यू पी। अब आप कह सकते हैं कि सर ये कुल मिलाकर निकाल कर आप दिखाना क्या चाहते हैं। तो चलिए समझिएगा ध्यान से बच्चे, हम समांतर दिखाने के लिए जानते हैं परिभाषा, या तो उन रेखाओं का अंतर समान, ऐसी दो शांत रेखाएं जो अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर कहीं ना मिले। ये तो केवल परिभाषा है, सिद्ध करने के लिए नहीं है। तो हमने पढ़ा था क्लास 9th में भी और हमने 10th में भी पढ़ा है ज्योमेट्री में चैप्टर 6 में, कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, एक का अंतर करके जो एक कोण बनता है वो आपस में क्या होता है। तो हमने देखा ये कोण और ये कोण क्या काम कर रहा है, बराबर है, और एक का अंतर करके भी है ना, एक का अंतर करके भी है, एकांतर तो है बराबर भी है। तो ये तभी संभव हो सकता है जब ये लाइन दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर पैरेलल नहीं होंगी तो एकांतर कोण नहीं बनेगा। अगर एकांतर कोण बन रहा है इसका मतलब ये लाइन आपस में क्या है, समांतर है, तभी तो बन रहा है। क्या लिख देंगे हम, लिखेंगे एंगल ए पी क्यू और एंगल डी क्यू पी एकांतर कोण है। अतः इसका मतलब है ये क्या होंगे आपस में, अतः चूंकि लिखो, चूंकि एकांतर कोण है इसलिए क्या हो जाएगा, AC पैरेलल BD। और अतः करके लिख दीजिएगा लास्ट में जो हमसे प्रश्न में पूछा गया था, अतः करके लिखेंगे, अतः किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। ये अतः करके हिंदी जरूर लिखेगा। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेते हुए 4th तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।